आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स का अगला पार्ट जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसके पहले 3-4 वीडियो मैं बनाई हूँ, उसको जाकर ज़रूर देखिए, वहाँ पे आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। तो आज हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो होता है वो बहुत टाइप का होता है, बहुत भी आई है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला मैट्रिक्स जो होता है वो है, हम लोग सीखेंगे वो है कॉलन मैट्रिक्स। बहुत तरह का होता है, तो एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो कॉलन मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं। सपोज ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें केवल कॉलन है, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, √2 हो गया, 0 हो गया, 5, 6, कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं आप। ये देखिए कॉलन मैट्रिक्स होता है। तो ये हो गया मेरा कॉलन मैट्रिक्स। इसमें रो की बात करें तो इसमें रोज तो है बहुत सारा, लेकिन इसमें कॉलन जो है केवल सिंगल है। तो सिंगल कॉलन मैट्रिक्स भी इसे बोल सकते हैं और केवल कॉलन मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलन मैट्रिक्स। इफ इट हैज ओनली 1 कॉलन, दिस इज कॉल्ड कॉलन मैट्रिक्स। रो कितना भी हो सकता है, कॉलन मैट्रिक्स है, रो इसमें कितना भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें केवल और केवल सिंगल कॉलन मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और केवल कॉलन मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये कॉलन मैट्रिक्स कहलाता है। ये एग्जाम्पल है, आपको इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। जो क्लास 12 का जो है उसमें कि मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, पूछा जा सकता है ये कॉलन मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, या फिर स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बहुत तरह का मैट्रिक्स होता है। तो अभी हम लोग देखें कॉलन मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल कॉलन हो उसे हम लोग कॉलन मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी सिंगल कॉलन मैट्रिक्स, एक कॉलन हो उसे हम लोग कॉलन मैट्रिक्स बोलते हैं। रो मैट्रिक्स अभी हम लोग आगे देखेंगे। रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स उसी तरह से होगा, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, ओनली 1 रो। मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो, मतलब कॉलन कितना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें रो का संख्या जो होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। सिंगल रो मैट्रिक्स भी उसे बोल सकते हैं, या फिर केवल रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो रो मैट्रिक्स भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सपोज बी कोई मैट्रिक्स है, इसमें इस तरह से लिखते हैं 1 0 5 6 √2, इस तरह से लिखें। तो देखिए ये मैट्रिक्स जो बना इसमें क्या है, केवल सिंगल रो मैट्रिक्स है, तो इसे हम लोग केवल रो मैट्रिक्स बोलेंगे। कॉलन की इसमें बात कर लेंगे तो बहुत सारा कॉलन है। कॉलन जो है वो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कॉलन्स है, बट रो है जो सिंगल है, तो इसे हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये सब उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिंगल कॉलन मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। अगला जो मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे वो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, जो है हमारा VVVVVI स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम लोग जब मैट्रिक्स का डेफिनेशन पढ़े थे तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, ऐसा जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स होता है वो एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब रेक्टेंगुलर का स्पेशल केस जब हम लोग लेते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स देखेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स जब भी हम कोई बनाते हैं तो उसमें रोज और कॉलन होता है। कोई भी मैट्रिक्स जैसे हम लोग बनाए सपोज इस तरह से, तो इसमें कुछ रोज है, कुछ कॉलन्स हैं। तो कॉलन्स हैं, रोज हैं, तो यहाँ पे हम लोग सपोज m/n मैट्रिक्स है तो m/n इस तरह से लिखते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं m/n मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलन्स क्या है, n है। तो m रोज और n कॉलन मैट्रिक्स है। लेकिन जब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलन्स हो जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनेशन लिखा, मैट्रिक्स a matrix in which number of rows is equal to number of column is called a square matrix। तो सिंपल हम लोग एग्जांपल देके आपको बता सकते हैं। जैसे सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 2/2 सिंपल, और 2/2 भी ले सकते हैं, 3/3 भी ले सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। सबसे जो फेमस है वो 3/3 है, तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। सपोज 1 ले लिए, 2 ले लिए, 5 √2 6 -1 3 2 0, इस तरह से हम लोग ले लिए। तो इसमें नंबर ऑफ रोज देखिए कितना है, नंबर ऑफ रोज जो है R1 R2 R3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, C1 C2 C3, यानी ये मैट्रिक्स जो है वो 3/3 मैट्रिक्स। जितना नंबर ऑफ रोज है उतना नंबर ऑफ कॉलम्स है, 3 रो 3 कॉलम। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स।
तो सिंपल अगर m बाई n मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं, m बाई n मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स जब स्क्वायर, ये क्या होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जब हम लोग इसे स्क्वायर मैट्रिक्स करेंगे तो m इक्वल टू n हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। चाहे किसी भी ऑर्डर का बनाइए, 4 ऑर्डर का बनाइए, 5 ऑर्डर का बनाइए, या फिर 2 ऑर्डर, मिनिमम जो है हम लोग 2 ऑर्डर का बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका जो ऑर्डर है ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो ये 3 मैट्रिक्स हमने आज देखा। अब हम लोग एक पढ़ेंगे, इसमें देखिए, इसमें एक और चीज़ है स्क्वायर मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ डायगोनल। डायगोनल जो है वो रेक्टेंगल में भी बनता है, लेकिन इसमें जो डायगोनल बनता है आपको दिखाते हैं, ये जो एलिमेंट, ये है मैट्रिक्स, ये एलिमेंट्स जो कहलाता है वो डायगोनल एलिमेंट्स कहलाता है। ये डायगोनल एलिमेंट्स, इसमें दो है स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 डायगोनल बन रहा है। ये जो है इस तरह से डायगोनल बन रहा है और इस तरह से, तो अपोज ये है मेरा D1 इसको बोलते हैं, ये D2 बोले। तो मेन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल अगर कोई भी बोलेगा एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा है, तो हम लोग सिंपल जो मेन डायगोनल एलिमेंट होता है उसको लेते हैं। तो ये जो मेन डायगोनल D1 है, इस तरह वाला जो है वो उसे हम लोग मेन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये जो है अगले, मतलब जब अगला मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो अगला मैट्रिक्स ही है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये कहलाता है किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल, ये जो है वो डायगोनल कहलाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहले चीज़ है कि उस मैट्रिक्स में हम लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसलिए इसके पहले हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ाया। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल डायगोनल एलिमेंट्स हो, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारा एलिमेंट्स जो हो वो 0 हो, तभी वो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाइए जिसका सारा एलिमेंट्स, चाहे वो सेकेंड ऑर्डर का हो, फर्स्ट ऑर्डर का हो या फिर थर्ड ऑर्डर का हो, सारा एलिमेंट्स जो होना चाहिए डायगोनल के अलावा 0 हो, तभी वो जो मैट्रिक्स कहलाता है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। कोई ए मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हम लोग 3 बाई 3 पहले ले लेते हैं, 3 बाई 3, सपोज 4 हो गया, सारा डायगोनल एलिमेंट्स ये 4 0 0, यहाँ पे हो गया 0 3 0, यहाँ पे हो गया 0 0 2। ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, इसके ऑर्डर की बात करें तो ये मैट्रिक्स है वो 3 बाई 3 मैट्रिक्स है। 3 बाई 3 मैट्रिक्स कैसे है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी है 3 है। लेकिन इसमें देखिए ये जो एलिमेंट, ये हम लोग का है डायगोनल एलिमेंट्स है। डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो भी एलिमेंट्स है सारा वो क्या है, मेरा 0 है। तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसका ऑर्डर जो है वो 3 है, 3 बाई 3 मतलब ऑर्डर 3 मैट्रिक्स है और ये डायगोनल मैट्रिक्स है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग 2 बाई 2 लेते हैं तो कुछ भी ले सकते हैं, 1 0 0 2, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो नन 0 है और बाकी एलिमेंट्स क्या है वो 0 है। तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं सिंपल, सपोज यहाँ पे 4 है, एक बुक में 4 दिया हुआ है, तो ऐसे अगर दिया हुआ रहेगा सिंपल तो ये भी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा और इसका जो ऑर्डर है वो 1 बाई 1, यानी ये मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1। तो अभी तक हमने सीखा डायगोनल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अभी और 2-3 मैट्रिक्स बचा हुआ है तो उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो वी आई है, जीरो मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। ये 3 मैट्रिक्स जो है हम लोगों का बचा हुआ है तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के मैट्रिक्स से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के मैट्रिक्स से।